एक बात बतानी है। पहले सोच रही थी बोलूं कि नहीं, फिर लगा कि नहीं बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है, बोलते तो टैक्सो लगे ना। কিন্তু বলবো কি, অনেক ভেবে দেখলাম যদি ধরেই নিই তোমরা সবাই বোকা, আর আমি বোকাদের ওপরে আরও বোকা, বোকাদের জ্ঞানী পাপা। কিন্তু ধরো मैं हूँ मैं हूँ बुद्धू का बाप, लेकिन एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलो कि आप कुछ नहीं समझते, निहायती बुद्धू हो, लेकिन आप ये तो समझते हो ना कि एक पूरा सोच, एक पूरा समाज का तबका कुछ आपको बताने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आप होके समझते नहीं हो। और समझते इसलिए नहीं हो कि बिकॉज इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द एफर्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि वही बात सहूलियत है, एंड इट्स कन्वीनियंट टू लिव इन दिस लाइफ, राइट? सो द टॉपिक, वेल देयर इज नो टॉपिक, लेट्स कंसिडर इट आर्किटेक्चर ऑफ ऐश। क्या है आर्किटेक्चर ऑफ ऐश? मतलब राख का साम्राज्य। राख के साम्राज्य से बहुत सारे माइथोलॉजीज जुड़े हैं, राइट? शिव जी का एक बार कामदेव को जला देने के बाद जो राख बना था, उससे भगवान श्री गणेश ने भंडासुर बना दिया था। सो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज हैवॉक, राइट? क्योंकि वो भंड से बना था, स्कैम से बना था, ऐसी चीज़ से बना था जिसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन समझो एक चीज़ को, एडुकेशनल एक्सपो से मान के चलो इसे, और कुछ नहीं तो कुछ जान तो सकोगे। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है एक स्कैम जो माइथोलॉजिकल टाइम से चली आ रही है, और ये कैसे काम करता है। पहले समझ लो कि हम जिस एज में रहते हैं, यहाँ पे आपके गुण के ऊपर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके ट्रू नॉलेज के ऊपर बात नहीं हो रही है। मतलब आपका अगर ज्ञान है अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। द पॉइंट इज, इफ आई एम एबल टू मेक अ मैजिक, मेक अ होक्स, और मेक यू समहाउ बिलीव जो है आपके सामने, दैट इज फैंटास्मैगोरिया, मतलब एक मैजिक जैसा चीज़। सो आई एम ऑफरिंग यू अ मैजिकल रिलीफ, और ये इस एज का हसल है। हसल, नॉट द मेन जॉब, नॉट द मेन प्रायोरिटी, बट साइड बिजनेस, सॉर्ट ऑफ हसल। कैसे चलाते हैं ये हसल? कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी कुछ, और इस हसल में ये लोग असली ज्ञान को छुपा देते हैं और इस हसल को ही मेन चीज़ बता लेते हैं। वी आर टोल्ड in our society these days, make it or fake it. So, fake it until you make it. But what happens when you fake? When you become fake? The only thing you are, that you are not creating something, you are faking a lie of being a creator, being somebody with that knowledge of hustling. अब ये बुरा है या अच्छा है, ये धीरे धीरे समझते हैं। माइथोलॉजी और हिस्ट्री कुछ लोगों को एक ही टर्म लगती है, लेकिन ये है नहीं। माइथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सच मान के आगे चलते हैं, बट हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, और हिस्ट्री में तमाम वो ज्ञान है जिससे हम आगे बढ़ने के लिए एक ठोस चीज़ को पकड़ के आगे चलते हैं। तो माइथोलॉजी ऑफन डज नॉट हैव द ट्रू ज्ञान इन इट, बट इट्स अ स्टोरी विद अ मॉरल, एंड हिस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस इन इट, facts and figure in it.
सो माइथोलॉजिकल चीज़ों पे बात करना और हिस्ट्री पे बात करना दोनों अलग चीज़ है। लेकिन असल में क्या होता है, जब आप माइथोलॉजी को प्रायोरिटी देते हो, एक स्पिरिचुअल एग्जाइल जैसा हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आप स्पिरिचुअल से दूर जा रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसी बनाई सोच पे विश्वास करते हो जिसमें शायद सच्चाई कुछ नहीं है, जिसका बहुत बड़ा सा एरिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे टिका हुआ है कि वो एक विश्वास के ऊपर बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास जो सालों दर सालों एक ही झूठ को बार बार बोलते हुए भी बन जाता है। So when you realize that the story that you have been sold is actually a part of the scammed reality, you realize that there are so many stories in our society that has been discarded by the universe itself. ऐसा ही एक स्टोरी है मिथ ऑफ सिसिफस, या फिर इसे सिसिफस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो मिथ ऑफ सिसिफस में क्या था, सिसिफस एक राजा था और सिसिफस ने बहुत सारे लोगों को धोखा भी दिया था। उनके एक धोखे में ऐसा भी था कि ट्रैवलर्स को वो स्कैम करते थे, मैनिपुलेटेड हिज ओन फैमिली एंड इवेंचुअली ट्राइड टू इवन स्कैम गॉड। समझ सकते हो, उसने भगवान को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन जब डेथ उसके लिए आया तब डेथ जो कि थैनाटोस था, सिसिफस उसको भी बुद्धू बनाने की कोशिश में था और उसको हैंडकफ्स लगा दिए। ही थॉट ही वाज स्मार्टर पर्सन इन द रूम। तो क्या होता है, कभी कभी फेक नॉलेज से आप रूम में कुछ लोगों को शायद धोखा दे दो और खुद स्मार्ट बनने की कोशिश करो। स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू, नॉट नॉलेजेबल, स्मार्ट, चालाक, जिसका एक नेगेटिव कोनोटेशन है। नाउ व्हेन यू स्कैम द नेचुरल ऑर्डर, मतलब आप भगवान प्रकृति को धोखा दे रहे हैं, तो ये ऑर्डर अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सो हिज पनिशमेंट वॉज कि वो टाटरस के वहाँ एक बहुत बड़े पत्थर को हिल के ऊपर तक धकेल के ले जाएगा और जब वो उस पॉइंट तक पहुंचेगा कि उसने पत्थर को हिल के ऊपर पहुंचा दिया है, वो खुद ही अपने सामने देखेगा कि वो पत्थर नीचे के तरफ गिरता जा रहा है और जैसे ही वो नीचे पहुंच जाता है फिर उसका काम हो जाता है दोबारा से उस पत्थर को धकेलना। ये एक परफेक्ट मेटाफर है एक स्कैम को अंजाम देने के बाद। स्कैमर उसी लाइफ में बंधा रहता है, वो बार बार रिपीटेटिव तरीके से मीनिंगलेस लेबर बनाता है ताकि वो कुछ फेक ऐसे अचीव कर पाए जिससे वो ना तो ऊपर पहुंच रहा है, नीचे ही जा रहा है और एक तब समय तक वो इतना नीचे जा चुका होता है कि ट्रैश और हीप में बदल जाता है। अब ये ट्रैश और हीप क्यों माना जाता है? दिस इज़ द सेम यूनिवर्सल ट्रैश, दिस इज़ द सेम थिंग वेयर वी लूज कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी एंड वी आर डम्प्ड बाय यूनिवर्स फॉर क्रिएटिंग ट्रैश। दूसरी एक चीज़ है हमारी हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में, जहाँ पे हम प्रेत नामक एक शब्द को जानते हैं। ये प्रेत योनि भी है, एक अवस्था है, एक रेल्म है, एक सिचुएशन है, एक हंग्री गोस्ट। ये स्कैम करने वाले हमेशा इस प्रेत को रिजेंबल करते हैं। ये किसी दूसरे को उल्लू नहीं बना रहे हैं, ये अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और उस प्रेत की तरह है जिसका गर्दन सूखा हुआ होता है और जिसकी पेट फूली हुई होती है, और ये एक मैसिव ईगो को सिंबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये निगल नहीं पाता है, लेकिन पेट इसका भरा भी है और खाली भी है।
अंदर ही अंदर इसका कुछ नहीं बचा है। इसको ना तो कुछ महसूस होता है, ना कुछ फील कर पाता है। ना ये जिंदा है, ना तो ये मरने के अवस्था में है। ये उस हालत में अटका हुआ है जहाँ पे आप कितनी भी तारीफ कर लो, कितने भी पैसे दे दो, कितना भी कुछ दे दो, ये बदल चुका है राख में। ये वही चीज़ है, राख, द आर्किटेक्चर ऑफ एशेस। एंड ये जो फिल्थ है वही सिर्फ एक प्रेत के अंदर जा सकती है, वही राख इसके अंदर जाती है और फिर उसका चेहरा भी राख जैसा भूरा हुआ होता है। एक डेसोलेट एग्जाइल में जीता है और जिसको उपेक्षा मिलती है, जिसको जिंदा लोगों से सिर्फ उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिंदा आप तब हो जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आप मेथोडिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जब आपको जिंदा होने का सबूत ये है कि आप में प्रेम बचा है, आप में संवेदनशीलता बचा है, आप में वो तमाम चीज़ें बची है जिसका जिंदा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। दे आर द रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ये होते हैं प्रेत और ये आपको धोखा इस तरीके से देते हैं कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसको ग्रो नहीं करने देते, उसको चुरा लेते हैं और राख में तब्दील कर देते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस स्पिरिचुअल स्कैमर्स। ये प्रेत होते हैं उस तरीके के कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही चुरा लेंगे, तो इनसे बच के रहिए। दूसरा एक हमारे इंडियन माइथोलॉजी से भी होता है, जिसमें एक मारीच का नाम आता है। हमारे रामायण में मास्क्ड मैन मारीच जो सीता जी के सामने आता है एक स्वर्ण हिरन के रूप में। ये हिरन जो था एक मास्टरपीस था परसेप्शन मैनेजमेंट का। परसेप्शन मैनेजमेंट एक स्किल होता है स्कैमर के पास कि मेरा परसेप्शन, मेरा ऑरा, मेरा बोलने का तरीका, सोचने का तरीका आपको समझाए कि बहुत सारा कुछ है टू ऑफर, बट दैट्स टोटली फेक एंड ही लॉस्ट हिज राइट टू अ रियल लाइफ। He died in the dirt, used and discarded by Ravana. So be very careful कि अंगद राज कर्ण immense warrior थे, talent था. He built his foundation but on a scam, pretending to be a Brahman, where he was stealing the knowledge from none other than his guru. He was trying to steal that knowledge from Parshuram. And Parshuram always wanted to teach only the Brahman and not a Kshatriya. But when he was trying to teach, he realized that in that moment of greatest need for knowledge, you will not get that knowledge because you stole it and it is the waste that you have created. So the mantra vanished. He was stuck in the mud of the battlefield and Karna spiritually exiled from his own skill. So you can understand how these masked men act in our epics. हमारे पुराण महाकाव्य में इनका उल्लेख है कि ये कैसे आपके मिश्रित बोली से आपको धोखे में रखते हैं और जिस दिन ये धोखा, ये स्कैम, ये स्पिरिचुअल स्टीलिंग हो जाता है तब आप सोचते हैं आपने क्या खोया। आपका लास्ट आउंस ऑफ नॉलेज किसी ने बर्बाद कर दिया। आपने जो क्रिएट किया था, कर्ण ने जो क्रिएट किया था, वो सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि उसने धोखे का सहारा लिया था। सो देयर इज नो गुड इन फेकिंग समथिंग। इफ यू हैव समथिंग, इफ यू हैव इवन अ मिनुसिकल ऑफ ह्यूमैनिटी, यू विल अंडरस्टैंड कि दूसरा जो परिश्रम कर रहा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। स्कैम करने से, हैकिंग से, दूसरे तमाम चीज़ों से जिससे चोरियाँ होती है,
उससे आप चाहे जो भी खड़ा कर लो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं खड़ा कर सकते, ना ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को उससे सजा सकते हो. You would always come out as a scammer who has hacked into something, who has stolen something from somebody. ये हमारे यहाँ आज के दुनिया में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल वनवास ये भी एक स्कैम है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ फिक्स किया था. किसी को याद होगा, अमर सिंह नाम का एक शख्स था यूपी के, जो वोट फिक्स करते थे, जो क्राइसिस मैनेज करते थे, जिन्होंने इल्यूशन क्रिएट किया था प्राइवेट जेट्स का, एक शानदार लाइफस्टाइल का, और जो अपने ज़िंदगी में पॉलिटिकल लोनलीनेस में उस मारीच के तरह डिस्कार्डेड हो गए थे. जो खुद को सूत्रधार बोलते थे, उसका ही स्क्रिप्ट चोरी हो गया था, उसका ही सूत्र चला गया था. तो दिस handing off your authenticity, your true self and identity to somebody who is going to scam you anytime, चाहे आप वो कितने बड़े सूत्रधार हो, अमर सिंह जैसा ज़मीन पे गिरा हुआ और ज़मीन पे ही राख बन जाने वाला शख्स बन जाता है. ये सेम हमारे यहाँ भी था. मतलब कोलकाता में एक सेम চিজ हुआ था. সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, হয়তো অনেক বাঙালিরা বুঝতে পারবেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কী কী করেছিলেন এবং তার জন্য তার কী পরিণতি হয়েছিল. স্ক্যাম করে বড় কিছু করা যায় না. যেটা হয় যে স্ক্যামের জন্য নিজের মনুষ্যত্ব চলে যায়, নিজের অস্তিত্ব চলে যায়, নিজের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রতিবিম্ব, নিজের চেহারা, নিজের অস্তিত্ব সবটুকু চলে যায়. আর এটা অন্য কারোর সামনে যায় না, আপনার নিজের অস্তিত্ব নিজের কাছে চলে যায়. টু দ্য পার্সন হু boast about scamming, talk about your life. It's a collection of moves that you are doing. Let's be honest, we know so many scammers. They have a specific pattern, they have a specific way of doing things. They understand the rot in the system में जहाँ पे थोड़ा सा भी एल्गो इधर उधर है, थोड़ा सा भी स्कैम किया जा सकता है, they will get into that. और वो इस तरीके से स्कैम को अंजाम देगा कि लगेगा इट्स अ बिग थिंग हैपनिंग. लेकिन जिस दिन वो स्कैम राडार में आ जाता है, उस दिन बहुत कुछ तबाह हो जाता है. There is a specific kind of rot in human beings these days. This appreciation for scammers, this appreciation for quick success, for instant gratification. ये उस रोग के तरह है, उस डोपामिन किक के तरह है कि सामने से तो अच्छा लगता है, लेकिन जब नशा उतरता है तब बुरी तरह से झंझोड़ के रख देता है. जो प्यार से बना हो, जो धीरज से बना हो, जो धीरे धीरे मिलता हो, जो जीवन भर की कमाई के बाद मिलता हो, जो शायद एक दिन में नहीं बनता है, जो शायद सालों साल मेहनत से बनता है, जो बहुत टाइम से बनता है, जो ज्ञान से बनता है, प्रेम से बनता है, उसकी कदर करना सीखो, ना कि स्कैम्स की कदर करना सीखो. योर एंटायर एग्जिस्टेंस जिस चीज़ के ऊपर बना हुआ हो और उसी को अगर एक जाली नोट जैसा मिले तो क्या करोगे? क्योंकि जाली नोट जैसे ही रोशनी में आती है, रोशनी कौन सी रोशनी? द लाइट. हम जाली नोट को लाइट के तरफ पकड़ के देखते हैं और तुरंत पता लगता है कि ये तो नोट जाली है, ये लाइट है ज्ञान की. तो जब भी आप एग्जिस्ट करते हो, ज्ञान से आगे बढ़ते हो, तो ज्ञान की रोशनी में वो चीज़ दिख जाती है, वो काउंटरफिट करेंसी दिख जाती है. आप हाथों हाथ धूल में चले जाते हो सकता है फाइनली यू एंड अप ब्लैंक,
just a blank paper underneath, just dirt created underneath. So the tragedy is that it's not the villain, it's the glitch. एक glitch किसी ने पकड़ लिया है, and the person who is doing it is a spiritual zero. The person who is liking it and participating it is also becoming a spiritual zero, a placeholder of a person who never bothered to show up, and definitely the whole game becomes a big mess. You didn't beat the system by scamming it, you just opted out of being human. So you take your history and your hollow victories and you realize after some time that where all fakes eventually go, into the bin of things. They were too cheap to last and too hollow to be ever moaned that they ever contributed anything into humanity. Because creation takes a lot of time, lot of patience, lot of hard work, hours and hours of endless nights of study and turmoil. And after a while, what happens? You are not even a memory, not even the person that you thought you would be by scamming that. You aren't even the human being you were supposed to be. At the end of the day, you were just a stain, a very bad stain of where there should have been a soul there. A soul that could have been beautiful. Instead, on the face of humanity, scamming your way into it, you're just a bloody stain. So yes, it's a hollow, big wraith that you're creating. And that's kind of very sorry state of affair. So that's me, and that's my observation on the architecture of ash. How scammers are building a society, how scammers are hacking the algorithm, and how scammers are making a world of make believe that this is knowledge. It's not knowledge. It's just a fake thing that they are forcing on you. ये बनावट की दुनिया और ये झूठों की नगरी, ये कब तक चलेगा, कब तक रहेगा? सच्चाई के दावे करने वाले अचानक झूठ से, हैकिंग से, एल्गो हैकिंग से आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो इसमें और भंडासुर वाली स्टोरी में क्या अंतर रहा? और ये कब आपने मान लिया कि दिस इज स्पिरिचुअलिटी? दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज एनीथिंग but spirituality.